अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको नज़ला ज़ुकाम के बारे में बताने वाला हूँ, और ख़ासकर ऐसा नज़ला ज़ुकाम जिसका आपने बहुत इलाज किया लेकिन कोई फ़र्क नहीं आ रहा। तीतर छींके मारता है, सर को झटके देता है, गले से खर की आवाज़ आ रही है। आपने सब कुछ इस्तेमाल कर लिया, वेबरामाइसिन यूज़ कर लिया, एथ्रोमाइसिन, लीफलाक्स, ऑक्सीडेट्रासाइक्लिन, मतलब सब कुछ इस्तेमाल करने के बाद भी आपका तीतर ठीक नहीं हो रहा। तो इंशाल्लाह जो इलाज मैं आपको बताने वाला हूँ, इससे आपका तीतर 100% ठीक हो जाएगा। आपने वीडियो को पूरी तरह सुनना है, पूरा वॉच करना है और मेरे बताए हुए तरीके पर अमल करना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो इंशाल्लाह आपका जो परिंदा है वो 100%, चाहे तीतर है चाहे जो भी परिंदा है, वो इंशाल्लाह 100% तक ठीक हो जाएगा। तो जो नज़ला ज़ुकाम है, वैसे मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि ये इंतहाई ख़तरनाक मर्ज़ है। ये शुरू में तो इतना ख़तरनाक नहीं होता, लेकिन बाद में जूँ ये पुराना होता जाता है, ये ख़तरनाक होता जाता है। शुरू में इसका जो मवाद है वो नाक के ज़रिए या आँखों के ज़रिए वो पतला होकर निकलता रहता है, आँखों में निकलता रहता है, आँखों के ज़रिए निकलता है या नाक के ज़रिए निकलता है, तो उसका तो हमें पहले पता ही नहीं चलता। लेकिन बाद में जब ये गाढ़ा हो जाता है तो ये आँखों से तो गुज़र नहीं सकता, आँखों से नहीं निकलता, आँखों के इर्द गिर्द कहीं ना कहीं ये जमना शुरू हो जाता है, जहाँ पे ये एक फोड़ा सा बन जाता है, एक रोड़ी सी बन जाती है। और नास जो है, इसका जो नाक है, नाक में भी ये इस कदर जम जाता है कि ये बाहर नहीं निकल सकता। और उसका रिज़ल्ट ये होता है कि जो ज़ुकाम है फिर बाद में गले पे पड़ना शुरू हो जाता है। गले में अगर आप तीतर का मुंह खोल के देखेंगे या कोई और परिंदा है आपका, अगर उसका आप मुंह खोल के देखेंगे तो उसमें आपको रेशा नज़र आएगा, झाग सी नज़र आएगी। जब ये झाग तीतर की सांस वाली नाली को बंद करने की कोशिश करती है तो उस वक्त तीतर झटके लेता है, क्योंकि उसका सांस जब बंद होता है तो वो बेहोशी की हालत में सर को झटका देखता है, जिसकी वजह से जो वो रेशा है वो थोड़ा सा सांस वाली नाली में के साइड पे होता है, और फिर सांस का लेने और देने का जो सिलसिला है वो बहाल हो जाता है। और अगर ये इस तरह ये सरायत कर जाए सांस वाली नाली में और झटके से बाहर ना निकले तो फिर साफ ज़ाहिर है उसका दम घुटेगा, उसका सांस बंद होगा तो उसने मरना ही है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को एक प्रैक्टिकल करके आज की वीडियो में मैं आप लोगों को एक प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि इसका आपने इलाज किस तरह करना है। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश आपसे कि अगर आपने भी परिंदे रखे हुए हैं, आप भी मसाइल का शिकार हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे हुए घंटी के निशान पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन इनेबल कर दें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। क्योंकि इस चैनल पे मैं कोई ना कोई वीडियो अपलोड करता रहता हूँ जिसमें मुख्तलिफ़ बीमारियाँ, खुराकें वगैरह। तो ये चैनल आपके लिए इंशाअल्लाह बहुत ही मुफीद साबित होगा। तो आपने इसको सब्सक्राइब ज़रूर करना है। तो चलते हैं अब वीडियो की तरफ कि कौन सा इलाज आपने करना है और किस तरीके से करना है। जी तो दोस्तों, ये है गोली, ये आप देख सकते हो, बल्कि ये पत्ता थोड़ा सा पुराना है, हो सकता है आपको सही नज़र ना आए, मैं कोई और देखता हूँ। ये देखें, ये उम्मीद है आपको साफ नज़र आ रहा होगा, ये उर्दू में भी लिखा हुआ है, ये देख लें। और इसके अंदर गोलियों की क्या शेप होती है मैं वो भी दिखाता हूँ आपको। इस टाइप की गोलियाँ होंगी, और उसके बाद जो गोली का कलर है वो किस कलर में होगा, इस कलर में गोली होगी। तो ये आपने, अगर आपका तीतर है तो उसकी 3 खुराकें बना लेनी है। आप वैसे तीतर को खिला सकते हो, अगर वैसे नहीं खा सकता तो आप उसको थोड़ा सा पीस के आटे में मिला के दे सकते हो। तो ये आपने तीतर को खिला देनी है पहले। उसके बाद आधा घंटा बाद क्या करना है जी, उसके बाद आपने लेना है, ये है पेनिसिलिन 5 लाख। 5 लाख अगर नहीं मिलता तो आप 10 लाख भी ले सकते हो। मैं दिखा देता हूँ किस शक्ल में होता है। ये पहले इस शक्ल में होता है, तो ये इसका इंजेक्शन बना हुआ है। वैसे आप इसका इंजेक्शन भी लगा सकते हो, ये भी काफ़ी अमराज के लिए आप इंजेक्शन बना के वो भी लगा सकते हो, लेकिन फ़िलहाल आपने इसका पाउडर इस्तेमाल करना है। तो ये आपने रिमूव कर देना है ऊपर से ये रिमूव करने के बाद ये फिर इस तरह जो है इसका जो पाउडर है वो आपने निकाल लेना है किसी कागज़ पर। ये देखें, इस तरह आप निकाल के फिर आपने इसको उंगली की मदद से या किसी छोटे मतलब कागज़ की मदद से इस तरह ये आपने ले लेना है।
یعنی کہ اتنا لینا ہے کہ جتنا چنا ہوتا ہے چنے کے آٹے کے برابر آپ میں گلے میں ڈال دینا ہے، تو انشاءاللہ آپ کا جو تیتر ہے وہ بالکل سیٹ ہو جائے گا۔ تو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔